सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अष्टांग योग के अंतर्गत बहरिंग योग में पिछले 2 भागों में हमने चर्चा की थी यम और नियमों की। यम चूँकि हमारे सामाजिक अनुशासन के लिए, सामाजिक आचरण के लिए, सामाजिक रहन सहन के लिए महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, जिसके पालन के द्वारा, जिसकी साधना के द्वारा हमारा मन शुद्ध होता है। सामाजिक अनुशासन अगर जीवन में घटित होने लगेगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। मन की जो अहंकार है, मन के अंदर राग है, मन के अंदर असुचिता है, राग द्वेष हैं, वो न्यून होने लगेंगे। साथ साथ हमने नियमों की चर्चा की थी। तो नियम की चर्चा में महर्षि पतंजलि ने ये वैयक्तिक जीवन के अनुशासन के लिए कहा। वैयक्तिक जीवन में जब अनुशासन आएगा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से हम यमों की शरण में जाएंगे, नियम का पालन करेंगे, इन 5 महाव्रतों को व्यक्तिगत जीवन में धारण करेंगे, तो हमारा वैयक्तिक जीवन भी शुद्ध हो जाएगा और सामाजिक आचरण भी सफल हो जाएगा। और यम और नियमों का पालन करने से राग द्वेष हमारे क्षीण होने लगेंगे। हमारे जीवन में जो अहंकार है, जो हमारा दूसरे सामाजिक स्तर पर जो दुर्व्यवहार है, वो सब मिटने लगेगा और अंतरंग योग को सिद्ध करने के लिए हमें सहायता मिलेगी। बहरिंग योग के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे यम नियम के बाद आसन की। आसन की जब हम बात करते हैं तो संसार में किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई भी गतिविधि हम शारीरिक रूप से करेंगे तो हमें स्थिरता की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और एकाग्रता तभी बनेगी जब हमारे जीवन में स्थिरता होगी। चाहे भौतिक काम हो, फिर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर जाएं, वहाँ भी स्थिरता की ज़रूरत है। तो स्थिरता शरीर के स्तर पर आनी चाहिए, और शरीर के स्तर पर जिसकी स्थिरता नहीं है तो मन के स्तर पर तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि व्यक्ति स्थिर हो जाए। तो इस स्थिरता को पाने के लिए जो रास्ता है वह है आसन। आसन जिसका सिद्ध होता है उसके जीवन में एकाग्रता होती है, उसके व्यवहारिक सांसारिक कार्यों में स्थिरता आ जाती है, और व्यवहारिक सांसारिक कार्यों में स्थिरता आती है, मतलब स्थिरतापूर्वक वो उन कार्यों को निष्पादन करने लग जाता है, तो फिर उसका मानसिक स्थिरता आ जाती है। और मानसिक स्थिरता व्यक्ति के अंदर आ गई तो आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति से ईश्वरीय की ओर, भगवान की ओर एक कदम व्यक्ति स्वतः ही आगे बढ़ पाता है। तो भगवान की ओर आगे बढ़ेगा तो स्वयं वो समाधि को प्राप्त करेगा, स्वयं ईश्वर तत्व, उस परम पिता परमेश्वर की शरण में जाएगा, परम आनंद को प्राप्त करेगा। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में जो कहा है स्थिर सुखम आसनम, जिस अवस्था में हम स्थिरता पूर्वक शरीर के रूप में रह पाते हैं वह आसन कहलाता है। तो शरीर के स्तर पर स्थिरता आने पर हमारी आसन की सिद्ध होती है। सांसारिक रहन सहन में, व्यवहार में प्रायः व्यक्ति कह देता है कि जो एक्सरसाइज हम शरीर के स्तर पर करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उसको हम आसन कहते हैं। वास्तव में यह विकृत रूप है। तो आसन को हमने 2 भाग में समझा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। एक है व्यायाम संबंधी आसन जो क्रियात्मक आसन है, और दूसरा है जो योगा आसन है। तो योगा आसन जो है वो व्यवहारिक दूसरी स्थिति पे है। जो शरीर के स्तर पर क्रियात्मक हम व्यायाम करते हैं, जैसे आसन करते हैं व्यायाम के रूप में, हम शीर्षासन करते हैं, पद्मासन करते हैं, मरकट आसन करते हैं, अलग अलग आसनों के पोस्चर हम जीवन में करते हैं।
तो ये जितने भी आसन हम व्यवहार रूप में करते हैं क्रियात्मक स्तर पर, तो ये शरीर शुद्धि के लिए, स्वस्थ शरीर बनाने के लिए, हष्ट पुष्ट शरीर को बनाने के लिए, व्याधियों को मिटाने के लिए, शरीर को सुडौल आकर्षक बनाने के लिए इन एक्सरसाइजों को किया जाता है आसन के रूप में। लेकिन इसका उन्नत रूप है, जो अगली स्थिति है वो है जो है आध्यात्मिक ऊर्जा को पाने के लिए, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की सिद्धि के लिए जो आसन किए जाते हैं उसको जो कहा जाता है उसको ध्यानात्मक आसन कहा जाता है, उसको योगासन कहा जाता है। योगासन या ध्यानात्मक आसन जो है वो व्यवहारिक जो आसन हैं, जो शारीरिक स्थिति को निखारने के लिए जो आसन करते हैं उसकी अगली स्थिति है। जो शारीरिक रूप से आसनों को सिद्ध कर लेता है फिर वो ध्यानात्मक आसनों को भी प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ जाता है। योगासन की सिद्धि के लिए व्यायाम भी आवश्यक है, ये भी आप जानते ही हैं। अगर शारीरिक रूप से हम आसन नहीं करेंगे, हम मरकट आसन नहीं करेंगे, हम पद्मासन का शरीर रूप में इनको साधेंगे नहीं, तो हम ध्यानात्मक आसन में देर तक बैठ ही नहीं सकते। इसलिए शुरुआत हमारी शारीरिक आसनों से हो और जो अंत है वो ध्यानात्मक आसन को सिद्ध करने की ओर हो, तो ये पूर्ण रूप से आसन हमारे जीवन में घटित होगा, आसन की सिद्धि हमारे जीवन में होने लगेगी। ऐसा कई बार ऐसा कहते हैं कि लोग जो ध्यान लगाने के लिए, समाधि लगाने के लिए कोई एक आसन में बैठकर ही होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि एक आसन में ही कोई आसन की सिद्धि हो सकती है, समाधि की सिद्धि हो सकती है। समाधि की सिद्धि के लिए जिसमें व्यक्ति सुखपूर्वक ज़्यादा निरंतरता से ज़्यादा समय तक बैठ सके, उस आसन में बैठकर व्यक्ति ध्यान करे, मेडिटेशन करे और समाधि की प्राप्ति के लिए प्रयास करे, शरीर को सहज बनाए, तो धीरे धीरे अभ्यासों से, साधना के द्वारा व्यक्ति आसन की सिद्धि को प्राप्त करता है। व्यायाम एवं साधना के लिए सर्वप्रथम हमारा स्थान का चयन होना भी बहुत अच्छा है। साफ़ सुथरा स्थान हो, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में सीधा कहा है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। शुद्ध भूमि में कुश मृगछाल के द्वारा रेशमी ऊनी वस्त्र को किसी तख्ते पर डालकर भी हम साधना कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर हमें साधना करनी चाहिए। साफ़ सुथरा तो हो, ऐसा कहते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी स्वच्छता का अपना ही स्थान है। नियम के अनुसार हमने स्वच्छता के बारे में काफ़ी बातें की थी और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी वो आवश्यक है ही। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी स्वच्छता का स्थान है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में भी ये साफ साफ कहा कि मृगछाल, कुसा जो है बिछाकर, रेशम की या जो है साफ वस्त्र का बिछौना बिछाकर साफ स्थान पर, जहाँ पर शोरगुल ना हो, कलह ना हो, गुस्सा ना हो, गाड़ी जो यातायात के साधन ना चलते हो, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम इस साधना को करने की कोशिश करें, आसन को सिद्ध करने की कोशिश करें। और जिस स्थान पर हम चाहे शारीरिक आसन कर रहे हैं और उसके बाद फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यानात्मक आसन करें, तो यह तो स्वतः ही आप सभी जानते ही हैं। व्यवहारिक रूप में भी हम अच्छी तरह बैठे रहें, जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ सकें, ऐसे स्थिर बैठने का हमारा स्वभाव हो, कमर ठीक हो, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी हो, नहीं तो फिर आलस्य आएगा, प्रमाद के हम शिकार हो जाएंगे, नहीं तो फिर आसन की सिद्धि होगी नहीं। और निरंतरता से एक ही आसन में बार बार अभ्यास हम करने लग जाते हैं, बीच में जैसे एक आसन में बैठकर हमारे घुटनों में थोड़ा रक्त संचार की कमी होने लग जाती है या शून्य पैर पड़ जाने लग जाते हैं, तो फिर बदल कर भी हम शुरुआत में अभ्यास कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास से क्या होगा, फिर शरीर उस आसन की सिद्धि की ओर आगे बढ़ता है। स्वतः ही हम जैसे रेगुलर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो वो आसन की सिद्धि हमारी होने लग जाती है। जो कुछ बीमार लोग हैं, तो ऐसे लोग भी होंगे, तो वो ध्यानात्मक आसन बाद में करेंगे, पहले शारीरिक स्तर पर आसनों का अभ्यास करके अपनी शरीर की व्याधियों को ठीक करके फिर ध्यानात्मक आसन साधना के रूप में आसनों को धारण करेंगे। और एक विशेष बात है, आसनों की सिद्धि के लिए, ध्यानात्मक आसनों की सिद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए यह जरूर है कि यम नियमों का पालन हमने पहले कर लिया हो, क्योंकि हम यम नियमों की चर्चा कर ली है हमने
और अष्टांग योग में वो पहले हैं, फिर आसन है, पहले यम है, फिर नियम है, फिर आसन। कुछ लोग संसार के रूप में, व्यवहारिक रूप में, शारीरिक एक्सरसाइज के रूप में आसनों की सिद्धि कर लेते हैं, लेकिन फिर उनके अंदर भगवत प्राप्ति संभव नहीं होती है, क्योंकि यम नियम का पालन करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने पहले यमों को, सांसारिक अनुशासन, फिर वैयक्तिक अनुशासन के लिए नियम के 5 महाव्रत, और फिर ये तीसरे स्थान पर आसनों की बात की है। तो आसनों को पाने के लिए, आसन को सिद्ध करने के लिए यह साधक के लिए अति आवश्यक है, अपरिहार्य है कि वो यम नियमों का पहले पालन करे, और उसके बाद आसन की सिद्धि सरल हो जाती है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में आसन को सिद्ध करने के उपाय भी बताए हैं कि साधक किस प्रकार आसन की सिद्धि करे, आध्यात्मिक कल्याण के लिए और ध्यानात्मक आसन की सिद्धि के लिए क्या उपाय करे। इसके लिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्योभ्याम, कि शरीर की सभी चेष्टाओं, कोशिशों को रोककर और वह अनंत जो परम पिता परमेश्वर है, वो शून्य जो ईश्वर है, उसकी साधना करें। ये ईश्वर भक्त को करना चाहिए, परमात्मा भक्त को करना चाहिए कि शरीर की सारी चेष्टाएं, जैसे आसनों का साधना कर रहे हैं तो शरीर में जो है चंचलता है, आँखों के स्तर पर, जो है पैरों के स्तर पर, हाथों के स्तर पर व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है, आसन में बैठता है, तो उसके अंदर अस्थिरता होती है। चंचलमान शरीर होने के कारण फिर आसन की सिद्धि नहीं होती है। तो इसलिए स्थिर बैठने के लिए जो अभ्यासी है, जो साधक है, उसको एक स्थान पर किसी आसन में बैठकर धीरे धीरे क्या करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए वो परम पिता परमेश्वर जो ईश्वर है वो हिलता डुलता नहीं है, वो गुरुओं का गुरु है, वो पिता का भी पिता है, माँ का भी माँ है। ऐसा जो भाव है, उसका स्वरूप जो अनंत है, उस भाव का सहारा लेकर उस परम पिता परमेश्वर की जो लीला है, इस सृष्टि निर्माता है, जो कण कण का वासी है, जो गुरुओं का भी गुरु है, हर अणु परमाणु, आजकल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कहा जाता है, उसके भी पार वह परमपिता परमेश्वर की सत्ता है, वो अनंत है। ऐसा भाव उस ईश्वर के प्रति रखते हुए हमें आसन करते हुए मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारे आसन की सिद्धि हो सके। और आसन सिद्ध करने के लिए जो अनंत समापत्योभ्याम जो यहाँ पर कहा गया है, पहले तो प्रयत्न हमारा स्थिर हो जाएं, शारीरिक स्तर पर हम शारीरिक जो हिलना डुलना है, जो गतिविधियां हैं इंद्रियों के स्तर पर शारीरिक, उनसे पार जाएं। फिर जो है आसन की सिद्धि के लिए अलग उपाय उन्होंने बनाया, अनंत समापत्योभ्याम, कि उस परम पिता परमेश्वर का जो अनंत स्वरूप है उसको हम सहारा बनाकर उसका ध्यान करें, जिससे कि आसन की सिद्धि हो सके। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए जब आसनों के द्वारा हम सिद्ध करते हैं, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता तलाशते हैं, तो वेदों में भी वर्णन आता है, यन मनुषा न मन्वते एना हुर्मतु मनोमतम तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिति उपास्ते, यह चक्षुषा न पश्यति एनम चक्षुषि पश्यति तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिति उपास्ते। तो ईश्वर का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। किसका ध्यान करें हम आसन को सिद्ध करने के लिए? जैसे आसन में मैं भी बैठा हूँ, तो इस आसन की सिद्धि करने के लिए मुझे घंटों घंटों इस आसन में बैठने के लिए अभ्यासी बनना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ही देर में हमारे शरीर में विचलन होने लगेगा, खुजली होने लगेगी, शरीर में सुन्नता आने लगेगी, जो करंट जैसा लगने लग जाता है, सुन्न हो जाता है। तो ये आसन की सिद्धि में अवरोध है। तो इसलिए व्यवहारिक रूप से जो शारीरिक रूप से जो व्यायाम बताए गए हैं, उनकी साधना पहले होती है। शरीर की शुद्धि, शरीर को व्याधियों से निकालने का काम पहले हो जाता है, फिर ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो ध्यानात्मक आसनों को करना चाहिए। तो पहले ध्यानात्मक आसन, फिर शरीर की व्याधि हटेगी, ऐसा वर्णन नहीं है। इसीलिए वो नियमों का वर्णन किया गया है वहाँ पर, जिससे कि शरीर शुद्ध हो जाए। फिर ये आसन के बारे में, आसन की सिद्धि की बात की गई है जो है अष्टांग योग में। तो योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ततो द्वंद्वानभिघातः
आसन की सिद्धि से सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास और अन्य प्रकार के जो जीवन स्तर के जो हमारे द्वंद्व हैं वो व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, उनसे व्यक्ति बाहर निकल जाता है। तो आसन की सिद्धि हो जाना से, इस आसन की सिद्धि हो जाने से क्या होगा, भूख प्यास पर विजय पा लेंगे हम, स्थिरता आएगी, तो इंद्रियों को संयमन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, वो आत्मबल आ जाएगा, शरीर बल हमें प्राप्त हो जाएगा, उच्च स्तर पर हम सर्दी गर्मी को सहन करने की ताकत हमारे अंदर आ जाएगी। और जीवन के स्तर पर अलग अलग जो दुख आते हैं, सुख आते हैं, ऊंचे नीचे प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, तो वो द्वंद्वों से हम बाहर निकलने लग जाते हैं और आसन की हमारे जीवन में सिद्ध हो जाती है। आसन सिद्धि से लाभ क्या होगा, ध्यानात्मक आसन की सिद्धि से, शारीरिक आसनों की सिद्धि से क्या होगा, ध्यानात्मक आसन की सिद्धि होगी, शरीर शुद्ध होगा, शारीरिक व्यायाम करने से, आसन करने से तो हमारे जो है शरीर जो है स्थिर होगा, शरीर बलिष्ठ होगा, शरीर की व्याधियाँ हरेंगी। फिर ध्यानात्मक आसन की सिद्धि से क्या होगी, उससे प्राणायाम की सिद्धि होगी, क्योंकि अष्टांग योग में यम नियम आसन के बाद प्राणायाम है। तो ये क्रमवाद महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग का वर्णन किया है। तो आसन की सिद्धि से हमारा प्राणायाम सिद्ध होगा, क्योंकि आसन के बाद है प्राणायाम, और प्राणायाम सिद्ध होगा तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को घटित होने में हमें मदद मिलेगी, और समाधि हमारे जीवन में घटित हो जाती है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्रम है। तो आसन की सिद्धि के लिए जैसे मैंने कहा, यम नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जो यम नियमों का पालन करे बिना व्यवहारिक रूप से आसन सिद्ध करता है, शारीरिक रूप से सिद्ध हो जाता है, लेकिन उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, उस परम सुख परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। जीवन में जो राग द्वेष हैं उनकी क्षीणता होती नहीं है, राग द्वेष बने रहते हैं, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट दिखते हैं। आजकल के संसार में भी आपको ऐसे दिखते हैं, शारीरिक रूप से बहुत हष्टपुष्ट स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन फिर कई बार क्या होता है, फिर पानी में कूद मारकर अपने प्राण दाह कर लेते हैं, अग्नि में अपना शरीर को भस्म कर देते हैं, जहर खा लेते हैं। शारीरिक शुद्धता होने पर, आसनों के सिद्ध होने पर अलग अलग कर्तव्य दिखाने वाले लोग भी जो सर्कस दिखाते हैं, वो भी देखा होगा आपने, वो भी आसनों में घंटों घंटों रुक जाते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने कहा ये न आसनों की सिद्धि शारीरिक रूप से तो हमें करनी है, लेकिन उससे पहले जो मैंने यम नियम बताए हैं उनका पालन आप कीजिए। इसलिए मनुष्य को पहले यमों का पालन करना चाहिए, फिर नियमों का पालन करना चाहिए, फिर आसन की सिद्धि अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे कि फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की व्यक्ति को प्राप्ति हो। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा स्थिर सुखम आसनम, एक तरफ तो स्थिरता हो शारीरिक रूप से, फिर दूसरा है सुखपूर्वक रहे। वो स्थिरता भी ऐसी चाहिए, शरीर में कोई दुख पीड़ा ना हो उस स्थिरता को पाने के लिए। तो ये महर्षि पतंजलि ने जो कहा है स्थिर सुखम आसनम, और स्थिरता का नाम तो जीवन है। जो जीवन में स्थिर नहीं है, वैचारिक रूप से हम स्थिर नहीं हैं, तो हमें समाधि प्राप्त नहीं होती है। शारीरिक रूप से हमारे अंदर स्थिरता नहीं है तो हम व्याधियों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आसन करेंगे और स्थिरता नहीं है तो मन इधर उधर डोलता रहेगा, उथल पुथल मन के स्तर पर चलती रहेगी और शारीरिक रूप से भी चलती रहेगी, तो ना व्याधियाँ मिटेंगी, ना ही ईश्वर की प्राप्ति संभव हो पाएगी। यही वेदांत दर्शन में कहा गया है, चौथे अध्याय में क्या कहा गया है, आसीनः संभवात। सूक्ष्म विषयों को जानने के लिए और मन को बस में करने के लिए शरीर के स्तर पर स्थिरता अनिवार्य है। जीवन के सूक्ष्म रहस्यों को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरा इस धरती पर आना क्या उद्देश्य है और क्या पिछला जन्म है, क्या अगला जीवन में है, क्या मेरे जीवन के कर्तव्य हैं। ये जीवन के, ये भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया है, दोष मुक्त यह पृथ्वी लोक बनाया है, ये सारे प्राणी बनाए हैं, जलचर, थलचर, नभचर, अलग अलग मनुष्य के सहयोग के लिए ये सृष्टि की रचना की है। तो ये मेरा क्या दायित्व है, ये जीवन का स्वरूप, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये सारा जो
गहरा रहस्य है ना, इस अन्वेषण को जानने के लिए जीवन में स्थिरता चाहिए। और स्थिरता जिसके जीवन में आती है वो कहाँ से आएगी? वो आसनों से आएगी। जीवन के सूक्ष्मतम स्वरूप को जानने का जो विश्वास है, जो रास्ता कहाँ से मिलेगा? वो आसनों से मिलेगा। इसीलिए स्थिर सुखम आसनम कहा है। और यही वेदांत दर्शन में आसीनः संभवात, यही आसन, ये जो सूक्ष्म स्वरूप को जानने का रास्ता है और स्थिरता का रास्ता है, वो आसनों से ही निष्पादित होता है। यदि आसनों की सिद्धि हम अपने जीवन में करते हैं व्यायाम के स्तर पर, फिर योगासन या ध्यानात्मक आसन जिसको कहा जाता है उसके स्तर पर जब हम आसनों की सिद्धि करते हैं, इस मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन के संपूर्ण स्वरूप को जान पाते हैं, उस समाधि को प्राप्त कर पाते हैं। आने वाले समय में जो धारणा ध्यान समाधि है, वो अंतरंग योग में हम धीरे धीरे प्रवेश कर पाते हैं। जीवन के एकमात्र स्वरूप को हम जानने का कोशिश करें, वह है एकाग्रता। एकाग्रता जिसके जीवन में नहीं है तो उसके अंदर ना संसार घटित होता है, संसार की समृद्धि को वो छू पाता है, और ना ही वो आध्यात्मिक कौशलता उसके जीवन में आ पाती है। इसलिए और एकाग्रता कहाँ से आएगी? जब आसन की स्थिरता होगी, आसन को हम धारण करेंगे, आसन की सिद्धि हमारे जीवन में होने लगेगी। जिन भी महापुरुषों को हम देखते हैं अतीत में, हम भगवान श्री राम को ले लें, उनके अंदर स्थिरता है, उनके अंदर समाधि घटित होती है, उनके अंदर संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधियों को प्राप्त करने की जो शक्तियाँ थी, आसन की सिद्धि थी उनके जीवन में। ऐसे ही योगेश्वर श्री कृष्ण वो समाधिष्ठ हुआ करते थे, 16 कलाओं के जानकार थे। वो कैसे 16 कलाएँ उनके जीवन में आ गई? वो समाधि में रहने का जो गुण आया, वो आया आसनों की सिद्धि से, एकाग्रता से। इसी प्रकार हनुमान जी को हम कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियाँ कैसे आ गई? वो एकाग्रता से आई। और एकाग्रता कहाँ से आई? जब अष्टांग योग का जीवन में पालन हुआ होगा और यम नियम आसनों की सिद्धि हुई होगी, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को व्यक्ति पाता है। इसी के साथ आधुनिक युग में जितने भी महापुरुष हमारे इस धरती पर पैदा हुए हैं, आप वर्तमान कालखंड में महर्षि दयानंद सरस्वती को ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद को ले सकते हैं, महर्षि अरविंद, पतंजलि, पाणिनि, गौतम, कणाद, जैमिनी, वशिष्ठ, भृगु, जैमिनी, अलग अलग ऋषियों की तो एक लंबी श्रृंखला है। सारे हमारे पूर्वज ही ऋषि थे और सब आत्मवेता थे, चरम ज्ञानी थे, विज्ञान के खोजकर्ता थे, अलग अलग अनुसंधानों में लगे रहते थे, आध्यात्मिक उन्नति के भी वो शिखर आरोहण को प्राप्त हुए और सांसारिक भौतिक रूप से भी उन्होंने अनेकों अन्वेषणों को यहाँ धरती पर जन्म दिया। ये किस स्तर पर, किसके द्वारा? वो अष्टांग योग की साधना के द्वारा। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही तो ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। और जिनके अंदर अष्टांग योग जो है घटित होता है, उनके अंदर ईश्वर प्राप्ति प्रकट होती है, उनके अंदर ईश्वर भक्ति प्रकट होती है। और ईश्वर भक्ति किसके अंदर प्रकट होती है? जो आसनों में स्थिरता को प्राप्त करता है, जो यम नियमों का पालन करता है, जो अष्टांग योग के पथ पर चलता है। तो आज हमने चूँकि चर्चा की है आसनों की, इससे पहले हम यम नियमों की चर्चा किए थे, आज हमने आसन के बारे में चर्चा की बहिरंग योग के अंतर्गत। आने वाले एपिसोड में हम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर आगे चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।